डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो वाइब्रेशन एक सब्जेक्ट है हमारा, यह मैकेनिकल में भी पढ़ते हैं हम लोग और इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ते हैं। फिर आप बोलेंगे सर, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, कहीं कुछ कंटेंट कॉन्सेप्ट अलग तो नहीं है या कुछ मिलता जुलता तो नहीं है। तो बिल्कुल जी हाँ, मिलता जुलता ही है, काफ़ी कुछ मिलता जुलता है, कॉन्सेप्ट भी सेम है। सिर्फ अंतर क्या है, पैरामीटर्स की। अब एलिमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, ये आप तीन एलिमेंट पढ़ते आए हैं। मास इज बीइंग एसोसिएटेड विद द एक्सेलरेशन, तब आप फोर्स निकालते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन। स्प्रिंग इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग स्टिफनेस के, एंड डैम्पर is damping coefficient C. Similarly, damping coefficient is associated with the velocity and this one is associated with the displacement. तो आप इक्वेशन निकाल लेते थे mx डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो फॉर फ्री वाइब्रेशन, या F लगा देंगे तो हार्मोनिक फोर्स हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल वाइब्रेशन का भी कॉन्सेप्ट है। यहाँ भी तीन पैरामीटर्स आपको मिलेंगे, तीन एलिमेंट्स मिलेंगे और इन सब से आपको पावर निकाल करके इक्वेट टू जीरो कर देना है। आप देख भी पा रहे होंगे किस तरह से लीड यूज करते हैं प्लस एंड माइनस का। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो ये भी क्या है, एक तरह से वाइब्रेशन ही है, बस ये इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है, ठीक है। और ये वोल्टेज इज वन एलिमेंट। अब यहाँ पर आप समझिए थोड़ा सा कि कैसे निकालते हैं। ये एक मैग्नेटिक सिस्टम का हमने एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेस्ड जनरेटर यूज फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन टू कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये फैराडे लॉ ठीक वही है जो आप 12th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर होता क्या है, आप कई बार सोचते हैं कि जो इलेक्ट्रिक वायर जो है हम लोग लगाते हैं, एक दूसरे के बीच कुछ डिस्टेंस रखते हैं, इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक वायर होता है वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है ना, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करता है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट करता है। तो उससे हमें अपने आप को जो है सेफ रखना है। अदरवाइज क्या होगा, एक के मैग्नेटिक फील्ड दूसरे वायर के मैग्नेटिक फील्ड से जब टकराएंगे तो देयर विल बी स्पार्क। अब आप देख सकते हैं कि अब ट्रैक्टर का यदि मजे लिए होंगे आप तो वेल एंड गुड, वहाँ का भी मैकेनिकल वाइब्रेशन है। आई कई बार मोटर वगैरह आप चलाते देखते होंगे, इलेक्ट्रिकल का ट्रांसफार्मर में देखते होंगे, देयर इज आल्सो वाइब्रेशन, ठीक है ना। तो ये वाइब्रेशन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन है और ये सब मैकेनिकल। जहाँ मशीन इन्वॉल्व हो गया वहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशन, और जहाँ पर करंट इन्वॉल्व हो गया, वोल्टेज इन्वॉल्व हो गया, वहाँ क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि जो हम लोग यहाँ पर मैकेनिकल वाइब्रेशन में देख रहे हैं, मास, स्प्रिंग एंड डैम्पर, सिमिलरली यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कैपेसिटर, रेजिस्टर एंड इंडक्टर, एंड दिस इज द इक्विवेलेंट टू हार्मोनिक फोर्स। अब ये इक्वेशन आप देख करके समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना, कि हाउ द एनालॉगस इज वर्किंग, ठीक है। एल क्या है आपका, इंडक्टर है, ध्यान रखिएगा। आर क्या है, रेजिस्टर है। सी क्या है, कैपेसिटर है। क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। ये चार्ज, रेट ऑफ चार्ज एंड डबल रेट ऑफ चार्ज, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज। दैट मीन्स कि आप वहां पर क्या यूज करते थे, एक्स, एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट, याद कीजिए, एक्स, एक्स डॉट, एक्स डबल डॉट यूज करते थे कि नहीं। और यहाँ क्या करते थे, जो है हार्मोनिक फोर्स, यहाँ पर ईएमएफ यूज करते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। तो ये इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया आपका। इट इज कंसिस्टिंग ऑफ इंडक्टर, रेजिस्टर एंड कैपेसिटर, ठीक है। अब किसके इक्विवेलेंट क्या है, तो मैकेनिकल सिस्टम में जहां मास लेते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम इंडक्टर लेते हैं, देख पा रहे होंगे आप। यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ विस्कस डैम्पिंग, डैम्पर के लिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस के लिए रेजिस्टर लेते हैं, रेजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस आर। इंडक्टर के लिए क्या लेंगे, इंडक्टेंस, ठीक है।
यहाँ स्प्रिंग कांस्टेंट लेते थे, यहाँ रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस लेंगे, वहाँ डिस्प्लेसमेंट लेते थे, यहाँ चार्ज लेंगे। rate of change of displacement is velocity here and rate of charge is here current। ठीक है, उसी तरह से डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड you can say rate of change of velocity is acceleration। और उसी तरह से यहाँ भी आप निकाल सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिकल सिस्टम में और इलेक्ट्रिकल सिस्टम में सिमिलरिटी है। कॉन्सेप्ट इक्वेशन उसी तरह सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड वही है, सिमिलर मेथड है, कहीं कोई चेंज नहीं है। चेंज क्या है, पैरामीटर चेंज हो जाएगा, क्राइटेरिया हमारा चेंज हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड बिल्कुल चेंज नहीं होगा। ठीक है, अगेन सी फ्यू ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनालॉगस। अब ये आपका मैकेनिकल सिस्टम है और ये आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम है। ठीक है, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल सिस्टम जो है ट्रांजिएंट और स्टेडी स्टेट ऑस्किलेशन, ये फोर्स वाइब्रेशन में जो आपको पढ़ाए थे, स्टेडी वाइब्रेशन एंड ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, और अभी भी आप पढ़े हैं जो कंटिन्यूअस वाइब्रेशन, ट्रांजिएंट वाइब्रेशन, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे। दैट मीन्स कि जो टोटल वाइब्रेशन होता है तो ट्रांजिएंट प्लस स्टेडी स्टेट वाइब्रेशन होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ भी आप निकाल सकते हैं और निकाले भी हैं। if the circuit includes a battery with the constant voltage E, ठीक ना, closing the switch is analogous to suddenly applying a force of constant magnitude P। यहाँ पर P हमने माना है और वहां पर अभी हम F मानते थे, याद हो तो मैकेनिकल सिस्टम में F मानते थे। यहाँ पर आप इलेक्ट्रिकल एनालॉगस देख सकते हैं। अब ये मैकेनिकल पिक्चर आपको दिख रहा है और ये इलेक्ट्रिकल दिख रहा है। सिमिलरली जहाँ जैसे यहाँ पर इक्विवेलेंट स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग निकालते थे, इक्विवेलेंट टॉर्सनल स्टिफनेस निकालते थे, इक्विवेलेंट डैम्पिंग कोएफिशिएंट निकालते थे, सिमिलरली यहाँ भी इक्विवेलेंट जो है कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस, ये सब निकालते हैं। अब मैकेनिकल सिस्टम का इक्वेशन आप देखिए यहाँ पर, इट इज ओके, इट इज 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम। यहाँ भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखेंगे 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बनेंगे कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर फोर्स नहीं लग रहा है, यहाँ पे लग रहा है, ये हमने यहाँ पर कंसीडर कर लिया है। अब इलेक्ट्रिकल सिस्टम का देखिए, सिमिलर इन इक्वेशंस को आप खुद भी बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और ये हम बनाने इतना बेहतरीन बताए हैं, इतना बेहतरीन बनाए हैं अपने शुरू के लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31, 32, लेक्चर नंबर 10, ठीक है ना। इतने इम्पोर्टेंट सब हमने जो है, खास करके लेक्चर नंबर 10 वो तो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जरूर आप देखिएगा। ठीक है ना, लेक्चर नंबर 25, लेक्चर नंबर जो है 36, लेक्चर नंबर जो है 10, लेक्चर नंबर 16, ये सब जो है आप देखेंगे तो ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारे प्लेलिस्ट के हर एक वीडियो को आप देखते होंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैं जो कंटेंट, हो सकता है वीडियो क्वालिटी आपको उतना पसंद ना आए, लेकिन जो कंटेंट, क्वालिटी ऑफ कंटेंट है, जो इसमें मटेरियल है, उसकी जो है पूरी गारंटी है। इतना बढ़िया मटेरियल आपको शायद ही कहीं मिले। ठीक है, तो these are the things which we can find out। अब इसका दूसरा इक्वेशन ये हो गया, तो यहाँ भी 2 इक्वेशन बन गया। अब आप देख पा रहे होंगे ये अप्लाइड फोर्स है, ठीक है, L2। तो ये सिस्टम है, दिस इज द इक्विवेलेंट टू मास, इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग, इक्विवेलेंट टू equivalent to spring 1 by C is equivalent to spring C R is equivalent to damper। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान देंगे तो यहाँ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना, वहां भी डैम्पिंग क्या करता था, रेजिस्टेंस ही तो क्रिएट करता था। और डैम्पिंग में भी आपको हमने 3 डैम्पिंग पढ़ाए हैं, क्रिटिकल, ओवर एंड अंडर डैम्पिंग। नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाले थे और ये आपका क्रिटिकल डैम्पिंग है, 2√Km। ठीक है, और ये क्या है, डैम्पिंग रेशियो, डैम्पिंग कोफिशिएंट अपन क्रिटिकल डैम्पिंग इज नॉन एज
damping ratio, and with the help of damping ratio you can find the damped frequency. ये WD क्या है, damped frequency है, और WN क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, और स्क्वायर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, दैट मीन्स की डैम्पिंग रेशियो का स्क्वायर। तो कोई पूछता है आपसे, ठीक ना, कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डैम्पिंग frequency and natural frequency. So with the help of mathematics, with the help of this concept, you can establish the relation between damped frequency and natural frequency. So thank you very much for watching this video, and I hope you have understand the concept of electrical vibration and mechanical vibration, and moreover similarity and difference in these two vibrations. Once again, thank you very much for watching this video. Be happy, be healthy, and keep smiling. Thank you.